सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का हमारे टॉपिक है पंचायती राज कमेटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं जतिन। उससे पहले देखेंगे कुछ फैक्ट्स। पंचायती राज यानी कि तो पंचायत क्या होती हैं? पंचायत होती हैं लोकल गवर्निंग बॉडी जो कि विलेजेस में एस्टेब्लिश्ड होती हैं। यानी हमारे गाँव में एक सिस्टम सेटअप होता है पंचायत का, ठीक है, जिसमें सरपंच इनका मेन लीडर होता है। ओके, तो इनका काम होता है कोई भी गांव में डिस्प्यूट होता है या कोई डेवलपमेंट कार्य करना होता है, कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करनी होती है गवर्नमेंट की, तो वो पंचायत का काम होता है। ठीक है, जैसे कि स्टेट में हमारे एक गवर्नमेंट होती है, ऐसे ही पंचायत गांव की गवर्नमेंट लगा सकते हैं आप, जो कि सारे डेवलपमेंट स्कीम्स या कुछ और डिस्प्यूट्स जो होते हैं लोगों के बीच में उन सबको सेटल करती है। ठीक है, अब पंचायत सबसे पहले कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी और कब इसका इनॉग्रेशन हुआ था? तो ये सबसे पहले राजस्थान में एस्टेब्लिश हुई थी। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इसका इनॉग्रेशन हुआ था? नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की ही है जहां पंचायत को पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था। किस तारीख को इसका इनॉग्रेशन हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, अब देखते हैं हम आज का हमारा टॉपिक पंचायती राज कमेटीज। तो हम डिस्कस करेंगे इसमें 6 कमेटीज। ये हमारी सेकंड वीडियो है पंचायती राज की। तो 6 कमेटीज ये हैं: बलवंतराय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, PK थंगन कमेटी और VN गडगिल कमेटी। तो इसमें हमारी जो मेन कमेटीज रहेंगी बलवंतराय मेहता और VN गडगिल कमेटी, क्योंकि इन दोनों के रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं पहली कमेटी हमारी बलवंतराय मेहता कमेटी। बलवंतराय मेहता कमेटी कब अपॉइंट हुई थी? जनवरी 1957 में इसका अपॉइंटमेंट हुआ था। इसके चेयरमैन कौन रहे हैं? बलवंतराय मेहता जी ही इसके चेयरमैन रहे हैं। इस कमेटी का गोल क्या था कि इसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 जो पहले से काम कर रहे थे हमारे देश में, उनको चेक करना कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करा जा सके, ये इस कमेटी को सजेस्ट करना था। ठीक है, यानी मेजर्स सजेस्ट करने थे कि कैसे और बेस्ट तरीके से ये जो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं ये काम कर सकें। ठीक है, अब इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया? इस कमेटी ने रिकमेंड किया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी प्रॉपर तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक पावर शेयरिंग प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यानी पावर शेयरिंग में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। जैसे पार्लियामेंट स्टेट के साथ पावर शेयर करता है, ऐसे ही स्टेट पंचायत के साथ पावर शेयर करे प्रॉपर तरीके से, ताकि वो अपना काम कर सके अपने विलेजेस में। डेवलपमेंटल कार्य भी हो सकता है वो, या कोई स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी है या कोई टैक्स लगाना है, तो वो सारे काम अपने अच्छे से कर सके और अपना उस विलेज को डेवलप करने में और कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। तो इस कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे उसको अडॉप्ट किया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इस काउंसिल ने इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट कर लिया 1958 में। ओके, अब देखते हैं कुछ रिकमेंडेशंस इस कमेटी के जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो इस कमेटी ने एस्टेब्लिश किया 3 टायर सिस्टम, जिसमें ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर एस्टेब्लिश हुआ, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर एस्टेब्लिश हुआ और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एस्टेब्लिश हुआ। विलेज पंचायत टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, यानी जो हमारे विलेजेस में पंचायत बनी वो कौन से मेंबर से बनी? डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर से। डायरेक्टली इलेक्टेड यानी कि जैसे आपने डायरेक्ट वोट किया और वोट के थ्रू मेंबर जो अपॉइंट हुए तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड हुए। ठीक है, पंचायत समिति और जिला परिषद में जो मेंबर्स अपॉइंट हुए वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू हुए, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स कहे जाएंगे। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं? जैसे आपने जो मेंबर्स अपॉइंट किए वोटिंग के द्वारा, वो मेंबर्स अपने आप में से चूज़ करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी फिर सजेस्ट करेगी नाम, और फिर ऐसे आगे वो अपॉइंट करेंगे कुछ मेंबर्स जो कि पंचायत समिति को चलाएंगे और जिला परिषद को चलाएंगे, या उनका चेयरमैन भी अपॉइंट करेंगे। ओके, DC एज चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई जो DC यानी कि डिप्टी कलेक्टर को चेयरमैन बनाया जाए जिला परिषद का, जिसको हम हिंदी में जिला पार्षद भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायत समिति एज एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जिला परिषद एज एडवाइजरी एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया जाए और जिला परिषद को एडवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बनाया जाए। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी जो डिसीजंस होंगे, यानी मेन पावर रहेगी वो पंचायत समिति के पास रहेगी, और जिला परिषद
के पास सिर्फ क्या पावर्स रहेंगी कि वो तीनों लेवल पर कोऑर्डिनेट करेगी और एडवाइस करेगी कि भाई इस तरीके से काम कर लो। और तीनों लेवल पर कोऑर्डिनेट करने का मतलब कि वो स्टैटिक्स लेती रहेगी कि भाई कितना काम हुआ है, किस तरीके से काम हुआ, ठीक है। इस तरीके से वो कोऑर्डिनेट करेगी। एडुकेट ट्रांसफ़र ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज टू दिस डेमोक्रेटिक बॉडीज़, यानी कि प्रॉपर तरीके से पावर इनको दी जाए और एडुकेट अमाउंट यानी प्रॉपर अमाउंट में इनको रिसोर्सेज दिए जाएँ। रिसोर्सेज जैसे कि फंड्स इनको दिए जाएँ या कुछ मशीन्स जो भी काम इनको करना है उस हिसाब से दी जाएँ ताकि ये अपना काम अच्छे से कर सकें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कमेटी जो कि है अशोक मेहता कमेटी। ये कब अपॉइंट हुई थी? दिसंबर 1977 में इसका अपॉइंटमेंट हुआ था। इसके चेयरमैन कौन रहे हैं? अशोक मेहता जी ही इसके चेयरमैन रहे हैं। इसका गोल क्या था? इस कमेटी का काम था रिवाइव एंड स्ट्रेंथन डिक्लाइनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इस कमेटी को हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ख़त्म होते जा रहे थे उनको मजबूत करना, पावर्स से और फंडिंग से और उनके वर्किंग तरीके से उनको अपडेट करना और हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाकर दोबारा से सेटअप करना, ये इस कमेटी का गोल था और इसी पे इसको रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस इस कमेटी के। रिप्लेसमेंट ऑफ 3 टायर सिस्टम टू 2 टायर सिस्टम। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई जो 3 टायर सिस्टम बलवंत राय मेहता कमेटी एस्टेब्लिश करती है उसको 2 टायर सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाए। और 2 टायर सिस्टम जैसे कि जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और मंडल पंचायत विलेज लेवल पर। मंडल पंचायत अब यहाँ पर क्या है? ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। कंपल्सरी पावर ऑफ टैक्सेशन, यानी कि इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पावर दी जाए टैक्स लगाने की हर हालत में। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व की जाए। और क्या क्राइटेरिया रखा? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई पॉपुलेशन के बेसिस पे इनको सीट्स दी जाएं इन इंस्टीट्यूशंस में। कौन से इंस्टीट्यूशंस में? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। अब देखते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इस कमेटी ने डिमांड किया कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए संविधान में, यानी संविधान में उनको एक प्रॉपर जगह दी जाए। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल एज द फर्स्ट लेवल ऑफ सुपरविजन आफ्टर द स्टेट लेवल। फर्स्ट लेवल ऑफ सुपरविजन आफ्टर द स्टेट लेवल, यानी जो हमारा स्टेट है उसके बाद जो मेन अथॉरिटी होगी वो उस डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाए और वो डिसीजंस ले सके हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या हमारे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए। ओके। जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई जिला परिषद को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया जाए और वही रिस्पॉन्सिबल होगी प्लानिंग करने के लिए, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या डेवलपमेंट प्लान्स जो डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने हैं, लगाने हैं, तो वो किसके पास अथॉरिटी होगी? जिला परिषद के पास। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया था, इस कमेटी ने जिला परिषद को एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया। ओके। नेक्स्ट देखते हैं जीवीके राव कमेटी कब अपॉइंट हुई थी? 1985 में प्लानिंग कमीशन ने इसका अपॉइंटमेंट किया था। इसके चेयरमैन कौन रहे हैं? जीवीके राव जी ही इसके चेयरमैन रहे हैं। क्या गोल था इसका? इसका गोल था रिव्यू एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। इस कमेटी को चेक करना था हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैं जो पहले से सेटअप हैं और हमारे रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो अपना काम कर रहे हैं उस दौरान, तो उनको चेक करना था और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चेक करना था कि भाई वो अच्छे से काम कर रहे हैं या वो अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है, उनको कोई इशू तो नहीं क्रिएट कर रहा है काम करने में। ये सब इस कमेटी को चेक करना था और अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अब देखते हैं इस कमेटी के कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस। जिला परिषद मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी को इस कमेटी ने सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी रिकमेंड किया और इस कमेटी ने कहा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो और जिला परिषद इसमें प्रिंसिपल बॉडी रहे। अब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि प्रॉपर पावर शेयर हो जिसमें जिला परिषद प्रिंसिपल बॉडी रहेगी और यही मैनेज करेगी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। यानी कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो उन सब की हेड बॉडी जो होगी वो जिला परिषद होगी। यानी जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है उसी के अंडर अलग टीचर्स काम करते हैं, कोई लेक्चरर होता है, कोई
जूनियर बच्चों का टीचर होता है, कोई सीनियर बच्चों का टीचर होता है, या कोई अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर जैसे होते हैं, तो वो सब किसके नीचे काम करते हैं? प्रिंसिपल के नीचे। इस तरीके से जिला परिषद प्रिंसिपल बॉडी रहेगी हमारे डिस्ट्रिक्ट में। उसके नीचे हमारे जैसे ब्लॉक पंचायत आ जाएगी, पंचायत समिति आ जाएगी विलेजेस में। ओके, इस तरीके से ये काम करेंगे और जो भी डिसीजंस होंगे वो जिला परिषद के होंगे। ओके, डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम टू बी असाइन्ड विद स्पेसिफिक प्लानिंग। ये कमेटी कहती है कि भाई जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नीचे यानी पंचायत नीचे हैं विलेजेस में, जैसे कोई हमारे प्लान्स है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स, तो उनको वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें और उनको चेक भी कर सकें रूरल एरियाज़ में। ठीक है, यानी बेसिकली उसका स्टेटिक्स भी ले सकें कि वो कैसा काम कर रहे हैं प्रोग्राम्स, ये इनको प्रॉपर तरीके से पावर दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर टू बी क्रिएटेड। ठीक है, यानी एक पोस्ट क्रिएट की जाए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की। ओके, विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा जिला परिषद का। ओके, ये इस कमेटी ने रिकमेंड किया, यानी इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनके इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे हों, ना कि उनमें कोई गैप आए, जैसे कि भाई उनको डेफर कर दिया गया कुछ 6 महीने बाद या 5 महीने बाद, इस तरीके से कोई डेफरमेंट ना हो उनमें, उनको रेगुलर कंडक्ट किया जाए। ये इस कमेटी ने रिकमेंड किया। अब देखते हैं नेक्स्ट कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। ये कब अपॉइंट हुई थी? 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया था। इसके चेयरमैन कौन है? LM सिंघवी जी इसके चेयरमैन रहे हैं। इसका गोल क्या था? इस कमेटी का गोल क्या था? टू प्रिपेयर ए कंसेप्ट पेपर ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी डेवलपमेंट। कंसेप्ट पेपर यानी कि एक रिपोर्ट तैयार करनी थी इस कमेटी को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दोबारा जिंदा करना ताकि वो डेमोक्रेटिक तरीके से डेवलपमेंट कर सके, यानी एक अच्छे प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है या कोई स्कीम्स लॉन्च करती है उनको इम्प्लीमेंट कर सके और प्रॉपर तरीके से हमारे विलेजेस का डेवलपमेंट कर सके, यानी अपना योगदान दे सके। ये इस कमेटी को रिपोर्ट तैयार करनी थी, जिसको हम कंसेप्ट पेपर भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस इस कमेटी के। पंचायती राज सिस्टम शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। इस कमेटी ने कहा कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाए, संविधान में एक प्रॉपर जगह मिले। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि भाई जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनके रेगुलर इलेक्शंस हो, यानी उनको डेफर ना किया जाए, जैसे कोरोना के टाइम में डेफर कर रहा जा रहा है इस तरीके से डेफर ना किया जाए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, जैसे फ्री एंड फेयर की कोई करप्शन ना हो, उनमें अच्छे साफ सुथरे तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएं, कोई भी माल प्रैक्टिस फॉलो ना की जाए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस टू मेक ग्राम पंचायत मोर वायबल, यानी कि इस तरीके से विलेजेस का सेटअप किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को इम्पोर्टेंस देने लगे विलेजेस। विलेज पंचायत मस्ट हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये कमेटी कहती है कि जो हमारी पंचायत हैं विलेजेस में उनको प्रॉपर अमाउंट का फंड दिया जाए ताकि वो डेवलपमेंट प्रोसेसेस में अपना योगदान अच्छे से दे सके। न्याय पंचायत एस्टेब्लिशमेंट इन क्लस्टर ऑफ विलेजेस, यानी कि न्याय पंचायत यानी कि कई विलेजेस का एक जुडिशियल ऑफिस बना दिया जाए, जो कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स होंगे कुछ विलेजेस में आपस में, तो वो न्याय पंचायत उनको रिजोल्व कर दें, यानी ठीक कर दें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स इन ईच स्टेट फॉर इलेक्शन डिस्प्यूट्स, यानी हर स्टेट में जुडिशियल ट्रिब्यूनल का सेटअप किया जाए। जुडिशियल ट्रिब्यूनल जैसे कि कोर्ट्स का, छोटे कोर्ट्स का सेटअप किया जाए या बोर्ड्स का सेटअप किया जाए ताकि वो इलेक्शन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सके, उनको सोल्व कर सके। अब देखते हैं नेक्स्ट कमेटी, PK थंगन कमेटी। ये कब अपॉइंट की गई थी? 1988 में। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि ये पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी की सब कमेटी थी, यानी एक कमेटी के अंदर कमेटी थी। ठीक है, जो मेन कमेटी थी वो कंसल्टेटिव कमेटी थी। इसके चेयरमैन कौन रहे हैं? इसके चेयरमैन PK थंगन जी ही रहे हैं। इस कमेटी का गोल क्या था? टू एग्जामिन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको चेक करना था इस कमेटी को, ताकि वो योगदान दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में या नहीं, या कोई बाधा तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं डेवलपमेंट कार्यों में। ओके, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस इस कमेटी के। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। इस कमेटी ने भी रिकमेंड किया
कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले, संविधान में एक जगह मिले। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस किस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डिमांड किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। इस कमेटी ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रिकमेंड किया, 3 टायर सिस्टम। ऐसा 3 टायर सिस्टम कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। नेक्स्ट इस कमेटी ने रिकमेंड किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का फिक्स टेन्योर किया जाए, यानी जो उनका टर्म ऑफ ऑफिस है उसको सेट किया जाए 4 या 5 साल। इन्होंने ईयर नहीं बताया, लेकिन ये रिकमेंड किया कि भाई टर्म को फिक्स किया जाए। ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एट ऑल 3 लेवल्स फॉर SCs, STs एंड वुमेन। क्राइटेरिया क्या रहा? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भी रिजर्वेशन दिया जाए सीट्स का शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और वुमेन को। लेकिन क्राइटेरिया क्या रहेगा रिजर्वेशन का? उस एरिया में उस कैटेगरी से रेलिवेंट कितनी पॉपुलेशन है, ये क्राइटेरिया रहेगा रिजर्वेशन का। ओके। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपर सेशन शुड बी 6 मंथ्स। अब सुपर सेशन यहाँ पर क्या है? सुपर सेशन जैसे कि मान लो आपने पंचायत अपॉइंट कर रखी है इलेक्ट करके, तो अगर आपको लगता है कि वो पंचायत अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। उसके रिमूवल के बाद जो सुपर सेशन यानी जो टाइम बचा होगा उसको सुपर सेशन कहा जाता है। मान लो आपने उसको रिमूव कर दिया 2 साल काम करने के बाद, तो 3 साल का सेशन बचा उसके पास, तो 3 साल उसके लिए तो नई पंचायत तो अपॉइंट नहीं कर सकते। तो ये टाइम पीरियड जो बचा है उसको सुपर सेशन कहा जाएगा और उस टाइम पीरियड के विदिन 6 महीने में नए इलेक्शंस डिक्लेयर करने होंगे, यानी फ्रेश इलेक्शंस डिक्लेयर करने होंगे ताकि नई पंचायत बनाई जा सके। ओके। लेकिन तब तक जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होते हैं तब तक वही पंचायत जो आपने रिमूव कर दी है वही काम करती रहेगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इन ईच स्टेट। इस कमेटी ने एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया कि भाई हर स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हो ताकि वो स्टेट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर सके। ओके। डिटेल्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन IC। एक प्रॉपर लिस्ट बनाई जाए सब्जेक्ट्स की जिन पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे और उसको संविधान में IC यानी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ऐड कर दिया जाए। ओके। ये इस कमेटी ने रिकमेंड किया। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी VN गडगिल कमेटी। कब अपॉइंट हुई थी? 1988 में ये अपॉइंट की गई थी। इसके चेयरमैन कौन रहे हैं? VN गडगिल जी ही इसके चेयरमैन रहे हैं। इसका गोल क्या था? इसका गोल था टू गिव सजेशंस फॉर हाउ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कुड वर्क बेटर, यानी किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पहले से काम कर रहे हैं उनको और बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, उनसे और अच्छी तरीके से काम कैसे लिया जाए, ये इस कमेटी को सबमिट करना था अपनी रिपोर्ट में। ओके। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस इस कमेटी के। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो आप टोटल काउंट करके ये बताइए किस किस कमेटी ने और कितनी कमेटीज़ हो गई टोटल जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डिमांड किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डिमांड किया और इसने डिमांड किया 3 टायर सिस्टम फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इस क्वेश्चन को भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी कमेटीज़ ने 3 टायर सिस्टम रिकमेंड किया। इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी और इन पॉइंट्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी आपकी। VN गडगिल कमेटी ही अकेली ऐसी कमेटी है जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की टर्म को 5 साल फिक्स करने को कहा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, ST एंड वुमेन। इस कमेटी ने रिजर्वेशन डिमांड किया। ये आप और कमेटीज़ का भी चेक कर सकते हैं कि किस किस कमेटी ने रिजर्वेशन डिमांड किया। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि रिजर्वेशन हो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और वुमेन के लिए। लेकिन इसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि किस क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन होगा, जैसे और कमेटीज़ ने पॉपुलेशन एज बेसिस लिया था। ओके। तो आप मुझे उन कमेटीज़ के नाम बता सकते हैं कमेंट में कि किस कमेटी ने पॉपुलेशन एज बेसिस लिया था रिजर्वेशन के लिए। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस शुड बी स्पेसिफाइड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन IC, यानी एक लिस्ट बनाई जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जिस पे काम करेंगे स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स की और उसको हमारे संविधान में ऐड कर दिया जाए। जैसे हमारा लिस्ट होती हैं यूनियन लिस्ट जिसमें सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है कि भाई इस पे सेंटर काम करेगा सिर्फ या इन सब्जेक्ट्स पे सेंटर रूल बनाएगा। जैसे स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं कि ये सारे
सब्जेक्ट्स पे स्टेट रूल बनाएगा। इस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए भी सब्जेक्ट्स डिसाइड हो जिन पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ही काम करेंगे। ओके। पावर टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस एंड ड्यूटीज। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पावर दी जाए टैक्स लगाने की, कलेक्ट करने की, ताकि उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूरे रहें और वो डेवलपमेंट प्रोसेस में अपना योगदान अच्छे से दे पाएँ। मेंबर ऑफ पंचायत एट ऑल 3 लेवल्स शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो हमारे पंचायत के मेंबर हैं वो तीनों लेवल पे डायरेक्टली अपॉइंट किए जाएं। ठीक है, यानी वोटिंग के द्वारा इलेक्शन हो और वोटिंग के द्वारा वो मेंबर्स इलेक्ट किए जाएं। एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन जो पिछली कमेटी ने भी दिया था, वी.एन. गडगिल कमेटी ने भी सजेस्ट किया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर एलोकेशन ऑफ फंड्स टू पंचायत्स। इस कमेटी ने थोड़ा सा एडिशन कर दिया इस पॉइंट में कि भाई स्टेट फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हो। किस लिए? ताकि वो फंड्स को चेक कर सके कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कब अपॉइंट करने हैं और प्रॉपर अमाउंट ऑफ फंड्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एलोकेट करे यानी दे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट भी कह सकते हैं हम इसको, इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाए ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस को प्रॉपरली कंडक्ट किया जा सके और हमारे स्टेट में जो इलेक्शंस हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से कंडक्ट किया जा सके। तो होप आपको कंटेंट अच्छा लगेगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन लिंक्स पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें।